कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। एक विकल्प जो कि हमें अनादिकाल से अनंत संसार में भटका रहा है, और वही एक विकल्प जो हमें संसार से निकाल करके और अनंत सुख की ओर ले जा रहा है। लेकिन जो संसार में भटकाने वाला विकल्प है, वह विकल्प मात्र विकल्प ही है, और विकल्प तो विकल्प को ही पैदा करता है। लेकिन जब उस विकल्प में समीचीनता आती है तो वही विकल्प अनंत सुख का साधन बन जाता है। और उस समीचीन विकल्प का यदि सम्यक समाधान कोई निर्ग्रंथ गुरु हमें प्रदान करें तो वह निश्चित ही हमारे मोक्ष मार्ग का परम कार्यकारी उपाय बन जाता है। ऐसा वह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमारे मन को निराकुल बनाने का एकमात्र कार्यकारी उपाय, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार त्रिभक्ति पूर्वक त्रिकाल कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पूर्वकृत कर्मों के अबाधा काल में कर्मों की स्थिति अनुभाग बंध को हम अपने विवेक और तप आदि से कम या अधिक कर सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। कर्मों की स्थिति अनुभाग बंध आदि में जीव का पुरुषार्थ हो सकता है, और स्वयं के विवेक तप आदि के ही माध्यम से ही उसको जीव परिपूर्ण रूप से परिवर्तित या संक्रमित आदि करने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकता है। पर जो अबाधा काल के विषय में आपने यह विकल्प रखा है, उस अबाधा काल का मतलब ही यही होता है कि जो बिल्कुल अब कर्म उदय में ही आने के लिए तैयार है, ऐसे उस काल को अबाधा काल कहा जाता है। उस कर्म को पकने के लिए या उदय में आने के लिए बंध के बाद एक काल तक वह कर्म उदय में नहीं आता, और जब तक वह कर्म उदय में नहीं आ रहा है, पक रहा है, ऐसे उस काल को अबाधा काल कहते। और भले ही वह अबाधा काल क्यों ना हो, पर उस समय पर भी अगर जीव का प्रचंड पुरुषार्थ रहा, प्रबल पुरुषार्थ रहा, तो उसका वह प्रबल पुरुषार्थ चाहे विवेक रूप हो, तप रूप हो या अन्य भी किसी प्रकार से हो, वह परिपूर्ण रूप से उसका वह प्रबल पुरुषार्थ परिपूर्ण रूप से उस स्थिति अनुभाग बंध आदि को बदलने के लिए निमित्त हो सकता है। इसलिए भले ही पूर्वकृत कर्मों का अबाधा काल क्यों न आया हो, पर वह अबाधा काल में भी स्थिति अनुभाग बंध आदि में वह जीव पुरुषार्थ करते हुए तप से विवेक से परिपूर्ण रूप से उसमें बदलाव करने का सामर्थ्य रखता है। इसमें किंचित भी कोई भी प्रकार का विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तपस्या करने से जब कर्मों की साक्षात निर्जरा ही होती है, तो तपस्या करने से, विवेक पूर्वक कार्य करने से जो कर्म बंध अबाधा काल में चल रहा है, उसका भी हम परिपूर्ण रूप से संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण कर सकते हैं, अगर वह निधत्ति निकाचित कर्म रूप नहीं है तो। क्योंकि निधत्ति निकाचित कर्मों का कभी भी संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि नहीं होता है, पर जो ऐसे कर्म नहीं है, यानी निधत्ति निकाचित रूप नहीं है, उनको कम अधिक करने की शक्ति तपस्या में होने से भले ही अबाधा काल में क्यों ना हो, पर कर्मों में पुरुषार्थ करते हुए तपस्या विवेक से कम अधिक करना संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि संभव होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ है। अगला समीचीन विकल्प सौरई मड़ौरा उत्तर प्रदेश से महेश चंद जैन
परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मनुष्य जब धर्मशास्त्रों का अध्ययन करता है तो वह बड़ी जोर से आवाज़ में पढ़कर यह सिद्ध करना चाहता है कि वह वास्तव में शास्त्र की बात को अपने जीवन में उतार रहा है, लेकिन मंदिर से बाहर आकर उसकी स्थिति बदल जाती है। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महेश जी, ये बात परम सत्य समझनी होगी कि जीव शास्त्रों को पढ़ने से वह शास्त्र में मात्र शब्दों में तो पारंगत हो सकता है, पर जीवन में उतारने के लिए मात्र शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना या दूसरों को सुनाना इतना काफ़ी नहीं है। जब तक जितनी जोर से वह शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, दूसरों को पढ़ा रहा है, तो ये कभी भी उससे सिद्ध नहीं हो सकता कि धर्मशास्त्रों का अध्ययन या स्वाध्याय जोर जोर से चिल्लाने से करने से वह जीवन में उतरा हो, ऐसा किंचित भी नहीं। भले ही वह उसका दिखावा हो सकता है कि देखो आगम में ऐसा लिखा है और मैं ऐसा कर रहा हूँ और कह रहा हूँ। कहने की बात अलग होती है और करने की बात अलग होती। जो कहता है वह करता नहीं है और जो करता है वह कहता नहीं। जैसे कहा जाता है, जो गरजते हैं वह बरसते नहीं हैं और जो बरसते हैं वह गरजते नहीं। ऐसी ही लोकोक्ति हमें यहाँ भी लगाने की आवश्यकता है। जो धर्म ग्रंथों को लेकर, अध्ययन स्वाध्याय आदियों को लेकर जो गरज रहा है, जोर जोर से चिल्लाकर ये प्रतीत कर रहा है कि मैं कितना आगम को जानता हूँ और मैंने कितना जीवन में उतारा है, पर वास्तविकता वैसी नहीं होती। जिसने जीवन में उतारा होता है वह कभी अपने मुख से अपने स्वयं का गुणगान नहीं करता, स्वयं की प्रशंसा नहीं करता। उसकी स्वयं की चर्या ही इतनी मजबूत होती है कि उसकी चर्या ही उसकी चर्चा के लिए कारणकारी होती। और ये परम सत्य है, जो अपनी ही चर्या की चर्चा करता है वह लंबे समय तक अपनी चर्या को अबाधित या जीवंत नहीं रख सकता। और यही कारण है कि मंदिर में जब तक वह शास्त्र ग्रंथ आदि का अध्ययन कर रहा है वहाँ तो वो धर्मात्मा बन के रहता है, पर जैसे ही मंदिर के बाहर कदम रखता है उसका सब कुछ धर्मात्मापना वहीं पर विलीन हो जाता है। चंद कसायों के निमित्त मिलते ही वह सोले के धोती दुपट्टे पहनने वाला धर्मात्मा, सोले के वस्त्र पहनने वाली माँ भी थोड़ा सा सोला बिगड़ने पर अपने सोले के परिणामों को भी असोले की कर देती। क्योंकि इसके पीछे की, यानी उन प्रत्येक क्रिया के पीछे की, चाहे शास्त्र ग्रंथ आदि आदि का अध्ययन कराना क्यों ना हो, या जीवन में शुद्ध वस्त्र, शुद्ध भोजन, अभिषेक, पूजा आदि, इन सभी कार्यों के पीछे का कारण जीव को नहीं पता है। और कारण नहीं पता होने से वह जो क्रिया कर रहा है या किसी अंश में उन क्रियाओं को जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है, वह परिपूर्ण रूप से जीवन में उसे इसी कारण से उतार नहीं पा रहा। और जब तक उस क्रियाओं के पीछे, कार्यों के पीछे कारण का बोध नहीं होगा, तब तक जीवन में वह कार्य परिपूर्ण रूप से उतरकर फलीभूत हो, इसकी आवश्यकता या इसकी संभावना नहीं। इसलिए जो पढ़ा जा रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए स्वाध्याय किया जा रहा है, अपने गुणों का बखान किया जा रहा है, जो अनेक प्रकार की चर्चाओं को बहुत स्थानों पर किया जा रहा है, उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि उसके पीछे जीव चर्या तो जानता ही नहीं है, मात्र उस चर्या के विषय में चर्चा करते हुए भ्रमित स्वयं हो रहा है और दूसरों को और भ्रमित कर रहा है। ये परिपूर्ण रूप से जीव का मात्र दिखावा चल रहा है, और दिखावा कहीं भी आगम ग्रंथों में, शास्त्रों में नहीं वर्णित किया। इसलिए जो धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हुए वास्तव में उस रूप जीता है, वह कभी प्रदर्शन नहीं करता। जो प्रदर्शन करता है वह निज का दर्शन नहीं करता। जिसने निज का दर्शन कर लिया है, आगम के रहस्य को समझा है, उसकी स्थिति मंदिर में भी और मंदिर के बाहर भी समान होती है। और उन्हीं जीवों के विषय में हमें निर्णय करना होगा कि जिन्होंने अंतरंग, मतलब मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर घर में भी एक सी परिणति रखी है, उन्होंने ही उन धर्मशास्त्रों को जीवन में उतारा है और उनकी ही चर्चा वास्तव में चर्या के अनुरूप है, उनकी ही करनी कथनी एक सी मान है, उन्हीं का कल्याण होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए
हमारे सामने हैं कटरा सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती हिमांशी अजय जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। द्वय मुनिराजों के श्री चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने कुछ दिन पूर्व बताया था कि किसी व्यक्ति का खून लेने से हिंसा का दोष लगता है, परंतु गुरुवर जब कोई व्यक्ति अंगदान करता है तो वह अंगदान करने का प्रण तो जीवित अवस्था में करता है, परंतु वह अपने अंग मृत अवस्था में ही दे पाता है। तो जो अंगदान करता है उसके लिए पाप का बंध होता है, और जो मृत अवस्था में उनके अंग ग्रहण करता है तो उसके लिए पाप का बंध होता है। तो इन दोनों में पाप और पुण्य क्या लगेगा महाराज श्री? मेरी शंका का समाधान कीजिए। और गुरुवर एक प्रश्न और था कि हमें अंगदान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें किसी अंग से वंचित रखा गया है तो वह हमारे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप ही हमारे साथ में ऐसा घटित होता है। तो अगर हम अंग उनके ले लेते हैं, जैसे आंखें हैं, किडनी है इत्यादि, उनके अंग ग्रहण कर लेते हैं तो हमें और कर्मों का बंध होता है क्या? मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। माँ आगम में 4 ही प्रकार के दान कहे हैं: औषध, शास्त्र, अभय, आहार। और औषध में भी परिपूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से जीवों की हिंसा होकर जो पदार्थ मिल रहा है वह कभी भी औषधि के रूप में स्वीकार नहीं। आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि निरामिष पदार्थ का वह स्वास्थ्य आदि ठीक होने के लिए जो दान है वही औषध दान है। अन्य किसी भी प्रकार का रक्त देना, शरीर देना, शरीर के अंगों को दे देना, ये दान की श्रेणी में आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। आज व्यवहारिक भाषा में अंगदान, नेत्रदान, कन्यादान या खून दान, रक्तदान आदि जितने भी दान की परिभाषा बनाई गई है ये मात्र तात्कालिक व्यवहारिक परिभाषा है। आगम में पूर्वाचार्यों को दान में इनका किसी भी प्रकार से अभिप्राय अभिप्रेत है ही नहीं है। वहाँ परिपूर्ण रूप से निरामिष अहिंसक औषधि का प्रयोग ही औषधि दान है। जिनवाणी शास्त्र आदि का प्रकाशन या भेंट रूप देना ये शास्त्र दान ग्रहण किया। जो 46 दोषों से रहित होकर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं उनको उन दोषों से रहित होकर आहार देना ये आहार दान कहा है। और देव शास्त्र गुरु आयतन उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना यही अभय दान कहा है। अन्य किसी भी प्रकार का शरीर के अवयव आदि देना आगम में दान की कोटि में नहीं रखा। वहाँ तो आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं मात्र खून देना ही नहीं अपितु अंगों का दान करना या अंगों को देना भी परिपूर्ण रूप से उस हिंसा की ही कोटि में आएगा। भले ही वह जिंदा व्यक्ति की हम इंद्रियों दे दे या मरे हुए का भी दे दे, वहाँ सूक्ष्म जीवों के घात के विषय में समझने की आवश्यकता है। भले ही व्यवहार से आप कुछ समझे, कुछ भी उसका निर्णय करें, पर आगम की गद्दी पर आगम का ही निर्णय करने की आवश्यकता। आगम में जिसका परिपूर्ण रूप से निषेध है उसको आगम की गद्दी पर बैठकर कभी भी स्पष्ट या उसका पुष्टिकरण नहीं किया जाएगा। इसलिए चाहे जिंदा व्यक्ति के अंग को ग्रहण किया जाए या मरे हुए व्यक्ति के अंग को ग्रहण किया गया, वह दोनों भी प्रकार का वह अंगों को लेना हिंसा का ही साधन है। मात्र लेना ही नहीं अपितु देना भी परिपूर्ण रूप से हिंसा का ही साधन कहा गया है। भले ही आप उसको किसी अन्य प्रकार से भी समझे या प्रस्तुत करें कि महाराज जी एक पंचेंद्रिय जीव को दृष्टि मिल रही है, पंचेंद्रिय जीव को कुछ क्रिया करने के लिए आगे के लिए जीवन मिल रहा है, आप मात्र एक पंचेंद्रिय को देख रहे हो, पर वहाँ जो सूक्ष्म जीवों की विराधना उस इंद्रियों के रिप्लांटेशन में हुई है, रक्त की रिप्लांटेशन में हुई है, परिपूर्ण रूप से वहाँ प्रचंड मात्रा में सूक्ष्म जीवों की विराधना हुई है। और उन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों की विराधना हिंसा बहुत सारी होने के कारण से हम उन एक पंचेंद्रिय को बचाने के पीछे उन हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों छोटे छोटे जीवों की हिंसा स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी जीव है और उन जीवों के ही हिंसा के निमित्त से इन अंगों को देना लेना परिपूर्ण रूप से आगम में वर्जित कहा गया है।
इसलिए चाहे जिंदा हो मरा हो, किसी की भी इंद्रियों को ग्रहण कर रहे हैं या दे रहे हैं तो वह पाप का ही आश्रयबंध है। क्योंकि मरने के बाद कोई घोषणा नहीं करता, मरने के पहले ही उसने निर्णय किया है मुझे शरीर देना है, मुझे आँख देनी है, तब से ही उसका आश्रय देने रूप पाप रूप प्रारंभ हो चुका है। इसलिए उस आश्रय से बचने के लिए, पापों से बचने के लिए हम सम्यक निर्णय करें। व्यवहार की बात आप व्यवहार से जानें, पर आगम की बात तो यही है कि रक्तदान और रक्त के साथ साथ जो इंद्रिय, जो अवयव आदि भी देना आदि है, लेना आदि है, ये भी हिंसा के रूप में आएगा। भले ही कर्मों की कई स्थिति हो, पर परिपूर्ण रूप से हमने आज अपने अंगों को दिया है तो हो सकता है अगले समय में उस समय पे कैसे कर्मों का उदय बंध चल रहा था, उसी समय अगर आश्रय बंध हुआ तो हो सकता है अगली पर्याय में उस इंद्रियों से, अंग से हम विहीन भी हो सकते। इसलिए सम्यक निर्णय करणानियोग आदि ग्रंथों से भी और सभी अनुयोगों से करते हुए हमें ये निर्णय करना होगा। ये प्रचलन भी मात्र वर्तमान का है। पिछले 50-100 वर्ष पहले क्या खून की कमी नहीं होती थी, क्या इंद्रियां अंग कमी नहीं होते थे, पर यह व्यवस्था मात्र वर्तमान की है। बिना खून चढ़ाए हुए भी एक माँ बच्चे को जन्म देने के बाद भी पहले कालों में स्वस्थ होती थी, पर आज ये सहज हो गया है। ये मात्र वर्तमान की व्यवहारिकता है, आगम में उसका कोई भी व्याख्यान नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं रुचि बज अपने समीचीन विकल्प के साथ। दोनों महाराष्ट्र के चरणों में मेरा त्रयबार नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि चक्रवर्ती विवाह क्या होता है और क्यों होता है। कृपया कर गुरुवर मेरे विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। तात्कालिक व्यवस्था और त्रैकालिक व्यवस्था, ये दो प्रकार की व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता। आगम ग्रंथों में कहीं भी ये चक्रवर्ती विवाह आदि की व्याख्या प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये एक तात्कालिक व्यवस्था बनाई गई है। इसको आगम के परिप्रेक्ष्य में हम त्रैकालिक नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारे वर्तमान में जो विजातीय संबंध आदि हो रहे हैं या बहुत सारी विपरीतताएं सामने दिखने में आ रही है, उन विपरीतताओं को दूर करने के लिए शायद हो सकता है ये चक्रवर्ती विवाह आदि की संयोजना करी गई हो। ये परिपूर्ण रूप से जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतने के लिए जाता है और 6 खंडों को जीतने के लिए जाने के उपरांत जैसे ही वह किसी खंड को, किसी राज्य को जीतता है, वहाँ का राजा खुश होते हुए अपनी बेटी को, अपने संबंधियों को उनको भेंट करता है। और फिर उसको भेंट करने के उपरांत कुछ म्लेच्छ राजा की भी कन्याएं होती है, कोई अन्य स्थानों की भी कन्याएं होती है, तो उनको पहले जैन धर्मानुयायी बनाया जाता है और फिर उसके उपरांत भगवान के सामने वह विवाह संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार के विवाह का चक्रवर्ती तो पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको 6 खंड को जीतना है और वहाँ पर उसका वैसा उन स्त्रियों के साथ यानी 96,000 रानियों के साथ जो संबंध होता है या नियोग होता है, उसके अनुसार उनके लिए वह चक्रवर्ती जो जिस प्रकार से विवाह करता है उसको वर्तमान में लाते हुए ये चक्रवर्ती विवाह की व्याख्या की। पर अगर आगम को समझे तो आगम में इसका वर्तमान में आप अपने आप को चक्रवर्ती मानते हुए इस प्रकार का विवाह करना, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं आता। और ये भी बात परम सत्य हमें समझनी होगी कि चक्रवर्ती विवाह कभी तीर्थंकर आदि नहीं करते। जो कि धर्म तीर्थ को चलाने वाले होते हैं वे परिपूर्ण रूप से उस जो पुराने रीति रिवाज में चलता आ रहे हुए विवाह की परंपरा है, उन्हीं परंपराओं से ही वे तीर्थंकर आदि का विवाह आदि संपन्न होता है। जबकि देखा जाए तो 24 तीर्थंकर विवाहित ही होते हैं। ये तो हुंडावसर्पणी पंचम काल का प्रभाव था कि जिसके कारण से 5 बालयति तीर्थंकर हुए। इसलिए उनकी परंपरा अगर हम शाश्वत समझते हुए अगर उसका निर्णय करें तो वर्तमान में कोई चक्रवर्ती विवाह का आगमोक्त वर्णन प्राप्त नहीं होता कि पंचम काल में ऐसा विवाह होना चाहिए। पर यह बात भी समझनी होगी कि परिस्थिति आदियों को देखते हुए जो इन क्रियाओं को
संपन्न किया जा रहा है वह अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य हो सकता है, पर आगम की अगर बात कहे तो उसका ऐसा कोई भी उल्लेख आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने प्रदान नहीं किया। चक्रवर्ती उन अन्य खंडों में पहुंचकर जो अन्य राजाओं की बेटी आदि होती है, कन्या आदि होती है, उनको ग्रहण करना उनका नियोग ही होता है। इसलिए उनके उस नियोग को सिद्ध करने के लिए वहाँ चक्रवर्ती विवाह आदि की व्यवस्था बनाई है। पर वर्तमान में ऐसा किसी का किसी के साथ नियोग नहीं कह जा सकता कि उनको वे कोई चक्रवर्ती है नहीं है कि चक्रवर्ती जैसे वह अन्य स्थानों में पहुंचकर मंदिर आदि में विवाह आदि करे। जो पुरानी रीति रिवाजों को लेते हुए जो इसको समझना और आगम के परिप्रेक्ष्य में ही इसे परम सत्य प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि आगम में तो इसका वर्णन नहीं है, पर यह तात्कालिक व्यवस्था होने से इसको कचित कदाचित बहुत सारे स्थानों पर प्रारंभ किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती सुषमा जैन गोना। द्वय मुनिराजों को त्रयवार नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न था कि जब मनुष्य यह जीव मुनि भी बन जाता है और 9वें ग्रेवियक तक चला जाता है, फिर भी उसके बाद भी वह एक इंद्रिय आदि में आकर पुनः फिर से यह चक्र भोगता है, तो उसकी क्या पहचान है अभव्य जीव की? हम कैसे पहचान करें उस अभव्य जीव की? कैसे हम उसको जानें, कैसे पता करें? कृपया कर गुरुवर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। माँ, जीव के भव्यत्व अभव्यत्व की किसी भी प्रकार के कोई बहिरंग परीक्षा या बहिरंग पहचान हो नहीं सकती। ये परिपूर्ण रूप से जीव के अंतरंग जो परिणाम और उसकी जो परिणति चल रही है उस पर भी यह अवलंबित होता है कि वह जीव भव्य है कि अभव्य। किसी भी प्रकार से ना सम्यक दृष्टि की बहिरंग रूप से पहचान कही जा सकती है या अभव्य जीव की भी किसी भी प्रकार से पहचान बहिरंग रूप से सर्वथा की जा सकती। हाँ, व्यवहारिक क्रियाओं से उसके बहिरंग अपीयरेंस से या बहिरंग वार्तालाप या क्रिया आदि करने से हम कभी कभार तो पहचान सकते हैं, पर जैसे कि अभव्य के जीव में अभव्य जीव के विषय में आपने कहा है, जो ग्रहवेग तक जाता है 9वें ग्रहवेग तक पहुंचने के बाद भी वह संसार में ही भटकने वाला दीर्घ संसारी होता। तो वहाँ तो उसका द्रव्य भेष था, मुनिराज बने थे और द्रव्य संयम का भी उन्होंने निर्दोष पालन किया था। ये बहुत बड़ी बात समझने योग्य है। जो मुनिराज बन के 9वें ग्रहवेग तक जीव पहुँच रहा है वह द्रव्य संयम का यानी बहिरंग रूप से संयम का परिपूर्ण पालन करता है। वहाँ मात्र श्रद्धा का अभाव होने से वह परिपूर्ण संयम के पालन से द्रव्य संयम की इतनी महिमा है कि वह 9वें ग्रहवेग तक पहुंचता है। इसलिए ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि उस बहिरंग रूप से उस जीव की कोई भी पहचान नहीं की जा सकती कि ये द्रव्यलिंगी है कि भावलिंगी है कि ये भव्य है कि अभव्य है। जीव की अंतरंग जो परिणति है वही उसको निर्णय कराने वाली हो सकती है कि ये भव्य है कि अभव्य। क्योंकि संसार में सत्य को दो ही जीव जानते हैं, एक स्वयं और दूसरा स्वयंभू। स्वयंभू के केवल ज्ञान में अगर झलका है वो भव्य है कि अभव्य है, वैसी उसकी परिणति होगी। और स्वयं वह जीव जानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, वह स्वयं से ही स्वयं की पहचान करना होगी। हम दूसरे की सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, भव्य अभव्य रूप पहचान नहीं कर सकते। हम अपनी पहचान करके अपना कल्याण का मार्ग खोजें, क्योंकि दूसरों की पहचान से हमारा निर्णय नहीं होगा और बहिरंग रूप से भव्य अभव्य की पहचान संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जनन। आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। 8707548811
यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर पे आप अपना विकल्प पहुंचा सकते हो या आप यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर मुनिश्री के सामने अपना विकल्प प्रेषित कर सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा अगर आप भेजना चाहते हो तो आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह जीमेल की आईडी है। इस आईडी पे भी आप अपना विकल्प प्रेषित कर सकते हो। नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे भी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप उसमें के नंबर लेके या ईमेल के साथ अपना विकल्प भेज सकते हो। पारस टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 4 बजे प्रसारित होता है एवं यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच चैनल से 5:13 से प्रसारण होता है। और अभी सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है। 5:13 पे 3 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उसको 6:15 बजे तक आपको हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर भेजना होता है। सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपको महाराज आप अप टू डेट रहो और महाराज जी से रिलेटेड जो भी चीज़ अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मैं मुनिषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।